तथा अति अथाह था हो नहीं जाई, ई थिर ऊ थिर ना ही रहाई। थोरे थोरे थिर हो भाई, बिन थंभे जस मंदिर थंभाई। था अक्षर के माध्यम से सद्गुरु उपदेश करते हैं। तथा अति अथाह था हो नहीं जाई, अति अथाह था हो नहीं जाई, बहुत महत्वपूर्ण वचन है ये। मन के गहराई का थाह नहीं लगाया जा सकता। मन में वासनाओं और कल्पनाओं का जो जल भरा है, इसको समझ पाना कठिन है, इसका थाह लगा पाना कठिन है। मन के भंवर में ही, मन के जल में ही डूबते हैं। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, नदी उतरे नाला उतरे समुद्र उतर जाई, अंगुल खाई चार की तामे गोथा खाई। ये 4 अंगुल का जो अंतःकरण है, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, इसी में संसार के लोग गोता खाते हैं। विषयों का मन से मनन करते हैं, चित्त से अनुसंधान करते हैं, बुद्धि से निर्णय करते हैं, अहंकार से करतूति करते हैं और इसी में पड़े रहते हैं। बाहर वैतरणी की चर्चा होती है। जैसे हिंदू परंपरा में वैतरणी की बात कही जाती है और वो वैतरणी नदी भयंकर है, भयंकर बड़े बड़े जीव जंतु, विषैले जीव जंतु हैं और उसको पार करने के लिए गाय की पूंछ पकड़ाई जाती है। गाय या बछड़ी का पूंछ पकड़ाते हैं, उससे पार करने की बात कहते हैं। वास्तव में बाहर कोई ऐसी बैतरणी नदी नहीं है जिसको पार करना हो। मन ही बैतरणी है, मन में ही विचारों का, विकारों का प्रवाह है और इसी को पार करना है। मन की जो धारा है, मन का जो प्रवाह है, बड़ा कठिन है, भयंकर है। यदि कोई नदी हो, नदी को पार करना हो, वो गहरा भी हो और प्रवाहपूर्ण हो, तो उसे पार करना कठिन हो जाता है। ठीक ऐसे ही मन की जो धारा है बड़ी प्रवाहपूर्ण है और गहरी भी है। सब आदमी अपने मन की बात को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कभी कभी लोगों के बीच में मिलना होता है, बातचीत करना होता है, तो छोटे छोटे बच्चों की भी जो मनोदशा होती है, वो जो कहते हैं सुन करके आश्चर्य होता है। तो यहाँ साहब कह रहे हैं मन की जो धारा है, मन में जो विचारों का, विकारों का, वासनाओं का, कल्पनाओं का कोई जल है, बड़ा भयंकर है, बड़ा ये गहरा है, इसका थाह लगाना मुश्किल है। एक आदमी जो विचार करता है, वैसे तो अब किस ढंग से माप किया गया है कि 1 मिनट में 40 विचार मनुष्य करता है और पूरे दिन भर में 60,000 से अधिक विचार होते हैं, तो बहुत ज़्यादा विचार करता है। और एक ये माप कितनी सही है, इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। अनेक सारे विचार मनुष्य के मन में उठते हैं। तो हर मनुष्य अपने मन की बात को जान सकता है, समझ सकता है। साहब कहते हैं ये प्रवाह भयंकर है। इसीलिए शायद वेद की ऋषि ने कहा है, अस्मनवती रीयते समर मध्यम प्रतरता सखाया। अस्मनवती रीयते, पत्थरों से भरी नदी बड़ी जोरों से बह रही है। अलंकारिक ढंग से ऋषि कहते हैं, अश्मनवती रीयते समर मध्यम प्रतरता सखाया। अत्रा जहाँ में ये असन सेवा शिवान्मयम मुत्रिमा विवाजान। पत्थरों से भरी एक नदी है और बड़ी तेजी से बह रही है।
हे मित्र, तू इसे पार कर जा, अच्छी तरह से पार कर जा। समरमध्वम प्रतरता सखाया, कमर कस करके तैयार हो जा और इस नदी को अच्छी तरह पार कर ले। हाँ, लेकिन शर्त है, असन शिवा, जो असत है और अशिव है उसे यहीं छोड़ दे। शिवान्मयम मुत्रे माभिवाजान। और जब इस नदी को पार करके दूसरे तरफ चला जाएगा तो तुम्हें कल्याणकारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगे। बड़े मार्के की बात है, बड़े गहरे चिंतन की बात है। किस ढंग से ऋषि कह रहे हैं, हजारों साल पहले की बात। कुछ लोग जो कहते हैं वेद शास्त्रों में, पुराने ग्रंथों में कुछ नहीं है, वो निरर्थक है, फेंक देना चाहिए, वो लोग सही नहीं कहते हैं। और कुछ लोग ये करते हैं ये कि जो ग्रंथों में जो है अक्षरशः सही है वो स्वयंभू है, तो दोनों अति करते हैं। वेद शास्त्रों में भी हीरे मोती की तरह ज्ञान की बातें हैं, उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए, विचारना चाहिए। अब ये कितना महत्वपूर्ण बात है, कितने समझने योग्य है। अस्मनवती रीयते समरमध्वम प्रतरता सखाया। पत्थरों से भरी नदी है, ये बाहर की नदी नहीं है, ये मन रूपी नदी है। मन की जो नदी है बड़ी उबड़ खाबड़ है। अलंकारिक ढंग से ऋषि कहते हैं। ठीक ऐसे ही सदगुरु कबीर कह रहे हैं कि थत्था अति अथा था हो नहीं जाई। अति अथाह है, इसका थाह लगाना कठिन है। ये मन का थाह लगाना कठिन है, और जो मन का थाह लगा लिया, मन को समझ गया, तो वही मन का पार भी हो सकता है। कितने लोगों को कहते सुना भी जाता है, जैसे कि ध्यान में बैठते हैं, कुछ करते हैं, तब कहते हैं कि मन समझ नहीं आता है, इतना परेशान करता है, इतने विचार आते हैं, वो थाह नहीं लगा पाते हैं। दूसरी बात कहते हैं था कैसे नहीं लगता है और कैसे हम धारा में प्रवाह में बहते हैं। ई थिर वो थिर ना ही रहाई। ई थिर, ई और ऊ, ई और ऊ की चर्चा साहेब कर रहे हैं। साहेब सदगुरु कबीर को भाषा के डिक्टेटर कहा जाता है। अपने ढंग से वो शब्दों को मोड़ देते हैं, अपने ढंग से शब्द गढ़ देते हैं। संस्कृत में इहा मूत्र कहा जाता है, इह अमूत्र। इस लोक को इहलोक और अमूत्र को परलोक। साहब कहते हैं ई और ऊह, इलोक और परलोक। हम कबीर पंथ की भाषा में कहें तो खानी जाल मानी जाल। खानी जाल और बानी जाल, भंवर जाल, बकु जाल, इन दोनों में संसार के लोग पड़े रहते हैं। कहने का मतलब है, भाव है, क्या है कि जिनका मन, जिनका चित्त इह और अमूत्र में लगा रहेगा, खानी जाल और बानी जाल में लगा रहेगा, संसार के मोह ममता में लगा रहेगा, या फिर ईश्वरीय अवधारणाओं में, काल्पनिक बातों में लगा रहेगा, उसका चित्त स्थिर नहीं हो सकता, उसका चित्त शांत नहीं हो सकता। जो इस जगत में सुख मान करके, एक जगह और सदगुरु कबीर ने कहा है, खानी बानी खोज देखो अस्थिर कोई न रहा है। इंडोला प्रकरण में कहा है, खानी बानी खोज देखो अस्थिर कोई न रहा है। खानी बानी खोज करके देख लीजिए, खानी बानी में जो लोग पड़े हुए हैं वो कोई स्थिर नहीं है। और यहाँ कह रहे हैं ई थिर ऊ थिर ना ही रहाई।
ई और ऊ के चक्कर में जो पड़े, मतलब संसार में सुख प्राप्त करने के लिए, सुख भोगने के लिए जो लगते हैं, उसका चित्त शांत नहीं हो सकता। और बाह्य स्वर्ग आदि की अवधारणा में पढ़ करके जो लगते हैं, उनका भी चित्त शांत नहीं हो सकता, वे भी दुखी रहते हैं। चित्त चंचल होता है और चंचलता ही दुख है। दुख होने का मतलब ये नहीं है कि आकर के कोई मारे तो दुख है। चित्त का अशांत होना, चित्त का विचलित होना, चित्त का उद्वेगित होना, ये सबसे बड़ा दुख है। और चित्त की चंचलता से ही दुख खड़ा होता है। तो साहब कह रहे हैं कि ई थिर ऊ थिर ना ही रहा। ये जो खानी और बानी के चक्कर में रहेंगे, मोटी माया और झीनी माया के चक्कर में रहेंगे, इहलोक और परलोक के चक्कर में रहेंगे, इसे मोह ममता में पड़े रहेंगे, आसक्ति में पड़े रहेंगे, राग में पड़े रहेंगे, तो कहे कि उसका चित्त शांत नहीं हो सकता, स्थिर नहीं हो सकता। हमारा चित्त भागता कहाँ है? जहाँ जिन बातों को हम ज़्यादा सोचते हैं, जिन बातों के प्रति हमारा मन आकर्षित रहता है, जिधर हमारा चित्त खिंचता है, ऐसे ही बातों को बार बार सोचता रहता है। हम पहले सोचते हैं, विचारते हैं, और उसी का संस्कार अंतःकरण में जमा रहता है। वही बातें जब एकांत होते हैं, शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, तो वही उठती रहती है, वही उछलती रहती हैं, और कुछ नहीं। चित्त में जो भी बातें उठती है, वो हमारे देर सबेर जो संस्कार ग्रहण किए हैं, वही संस्कार होते हैं। तो खानी जाल के संस्कार हैं कि बानी जाल के संस्कार हैं, कोई भी हो, यही चित्त में उठते रहते हैं बार बार, और उससे हम आंदोलित रहते हैं। स्थिरता होती नहीं है, और मन की अस्थिर दशा से ही नाना प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं। फिर साहब कहते हैं, एक साहस देते होते हैं, थोड़े थोड़े थिर हो भाई, बिन थंभे जस मंदिर थंभाई। दो बातें पहले आ गई, क्योंकि मन का जो पानी है, मन की जो नदी है, ये बड़ी गहरी है। मन रूपी नदी बड़ी गहरी है। मन में अथाह विचार, वासनाओं का प्रवाह है, इसको समझना कठिन है। और दूसरी बात कहते हैं कि जिनका चित्त, जिसका मन खानी और बानी जाल के चक्कर में है, ई और ऊ के चक्कर में है, उसका चित्त स्थिर नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी पंक्ति में साहस देते हुए कहते हैं, साहस देते हुए कह रहे हैं कि थोड़े थोड़े थिर हो भाई। हे भाई, थोड़े थोड़े थिर हो सकते हो, थोड़े थोड़े थिर हो भाई, बिन थंभे जस मंदिर थंभाई। उदाहरण के सहित, बड़ा मार्के की ये बात है, उदाहरण के सहित सदगुरु कहते हैं, थोड़े थोड़े थिर हो भाई, बिन थंभे जस मंदिर थंभाई। जैसे शिवालय बनते हैं, मंदिर बनते हैं, आजकल तो आधुनिक सिस्टम से बनते हैं, और उसको पहले कच्चा ढांचा तैयार किया जाता है, उसके ऊपर ढाल दिया जाता है, और शिवालय का गुंबज बना दिया जाता है। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। क्रम से ईंट रखते रखते, ईंट का मसाला के साथ में रखते रखते, और शिवालय बन जाता था। विशाल मंदिर बनाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके, धीरे धीरे कट करते करते, और विशाल वो शिवालय बना दिया जाता था। बीच में कोई खंभा नहीं है, बीच में कोई आधार नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े करके, धीरे धीरे करके उसको फिर बीच स्पेस रख करके और उसको तैयार कर दिया जाता है। ठीक ऐसे ही बिना थंभे के, बिना कोई आधार के चित्त को हम एकाग्र कर सकते हैं। साहब साहस दे रहे हैं, धीरे धीरे करके। पहले तो आलंबन चाहिए, पहले आधार चाहिए,
स्थूल विषय से अपने चित्त को हटाने के लिए, बाह्य प्रपंचों से अपने मन को हटाने के लिए कुछ शुभ आधार लेकर के चित्त को एकाग्र करने की आवश्यकता होगी। और जब चित्त की एकाग्रता सधेगी तो धीरे 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 करके निरालंब स्थिति आएगी, बिना आलंबन के, निराधार आधार ले जाने, बिना आधार लिए भी उस स्थिति को हम हासिल कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं, बिन थंभे जैसे मंदिर थंभाए, बिना खंभे के जैसे मंदिर खड़ा कर दिया जाता है और शिवालय बना दिया जाता है, ऐसे ही आप बाह्य विषयों से कट करके धीरे धीरे अभ्यास करते करते, पहले तो सूक्ष्म पवित्र भावनाओं को लेकर के चलना होगा, पवित्र आधार को लेकर चलना होगा, लेकिन धीरे धीरे आत्मचिंतन के जरिए, आत्मशोधन के जरिए उस पवित्रता की स्थिति को हासिल किया जा सकता है, मन को शांत किया जा सकता है। आगे बात है, दद्दा देखो बिनसन हारा, जस देखो तस करहु विचारा, दसों द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। दद्दा देखो बिनसन हारा, द अक्षर के माध्यम से सदगुरु कहते हैं, देखो बिनसन हारा, संसार में देखो तो सब कुछ बिनसने वाला है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, कुछ भी स्थिर नहीं है। इसलिए बौद्ध दर्शन में जो एक बात कहते हैं बड़ा अच्छा लगता है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनात्मा है, सब कुछ दुखपूर्ण है। जो कुछ भी हम देखते हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी दिखने में आता है, आकाश से लेकर पाताल तक, सब कुछ अस्थिर है, सब कुछ प्रवाहमान है। हमारे शरीर में करोड़ों की संख्या में, करोड़ों अब्जों की संख्या में परमाणु आ रहे हैं, जा रहे हैं। निरंतर शरीर में परिवर्तन हो रहा है, दिखता कहाँ है? घर मकान जहाँ बैठे हैं उसमें परिवर्तन हो रहा है, जिन लोगों के साथ में रहते हैं उनके शरीर में परिवर्तन हो रहा है। सब कुछ ये परिवर्तन विनशना ही है, धीरे धीरे परिवर्तित होते 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 और पूरा समाप्त हो जाता है। मतलब सब कुछ अस्थिर है। गुरुदेव जी एक बात कहा करते थे कि मान ले जाए आपका प्रिय पुत्र आपकी गोद में बैठा है, आप सहज ढंग से देखते हैं तो आपका बेटा है, विचार करते हैं तो वो मांस का लोथड़ा है, फिर विचार करते हैं तो क्या परमाणुओं का पुंज है। एक बच्चा है, प्रिय है, मेरा बेटा है, ये कर रहे हैं, थोड़ा विचार करते हैं तो हाँ भाई बच्चा है, आ गया मेरे बीच में, फिर विचार करते हैं तो लगता है कि मांस का लोथड़ा है, फिर विचार करते हैं तो लगता है कि परमाणुओं का पुंज मात्र है। यही है, विचार की गहराई में हम जाते हैं, वस्तुएं खोती चली जाती हैं। और इसीलिए कई जगह साधना विधि में ये बताई जाती है कि आप जो सत्य है, सत्यता है, उसको देखने की चेष्टा करिए। जो हो रहा है, जो अस्तित्व में होता है, उसको देखने की चेष्टा कीजिए, मन की आंखों से देखिए। अब यही बात यहाँ साहेब कह रहे हैं, दद्दा देखो बिनसन हारा। मानने की बात नहीं है, देखने की बात है, होश पूर्वक, सजगता पूर्वक। सब कुछ विनष्ट हो रहा है, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, इस चीज को आप गहराई से देखिए। इसी को बौद्ध दर्शन में विपश्यना कहा गया है, देखना, अच्छी तरह से देखना, बोधपूर्वक देखना, तटस्थता पूर्वक देखना, होश पूर्वक देखना। हम कई चीज को ऐसे ही देखते हैं, पता नहीं चलता है, लेकिन जब होश पूर्वक, सजगता पूर्वक देखते हैं तो पता चलता है कि क्या है। जैसे कि शरीर में संवेदना हो रही है, संवेदना कहाँ पता चलता है? संवेदना कब पता चलता है? जब कोई शरीर में पीड़ा हो रही है, कोई स्फूर्णा हो रही है, तब वो पता चलता है।
लेकिन हमारे शरीर में निरंतर संवेदना हो रही है, प्रत्येक कण में संवेदना है। अब उस संवेदना को हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन थोड़ा भी आदमी एकाग्रचित होकर के उसे समझने की चेष्टा करे, देखने की चेष्टा करे अंतर्मन से, तो वो स्पष्ट हो जाता है। ये बात साहेब कह रहे हैं, दद्दा देखो बिनसन हारा, जस देखो तस करो विचारा। अब पहली बात तो है देखो बिनसन हारा, मतलब ये संसार के सब प्राणी और पदार्थ विनष्ट हो रहे हैं, काल के गाल में जा रहे हैं, इस चीज़ को देखो। और जस देखो तस करो विचारा, जैसे देखते हो वैसे विचार करो। जब हमने समझ लिया, जान लिया सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, और इसको हम जान करके, देख करके विचार की गहराई में जाएंगे, तो उनके प्रति जो ममत्व है, उनके प्रति जो आकर्षण है, उनके प्रति जो अपनापन का भाव है, वो समाप्त हो जाएगा। तो यही बात साहब कहते हैं, जैसे देखते हो वैसा विचार करो। पहली बात तो देखने की घटना घटनी चाहिए, हम देख नहीं पाते हैं ना। वस्तु तथ्य को, सत्यता को, हकीकत को, सच्चाई को देख नहीं पाते हैं, और देख नहीं पाते हैं तो विचार की बातें नहीं है। जब देख नहीं पा रहे हैं तो विचार की गहराई में हम जा भी नहीं सकेंगे, और जो विचार करेंगे वह भी विचार सही विचार नहीं होगा। जैसे कि कोई चश्मा लगा ले, तो जैसे जिस कलर के चश्मा लगाए उस कलर से वो दिखता है। कहा जाता है एक व्यक्ति था, उसके पास घोड़ा था। अब घोड़े की आदत हो गई थी हरी हरी घास खाने की। अब सब समय वो हरी घास कहाँ से लाए? आजकल तो खेतों में, सूखे क्षेत्रों में भी पानी का साधन करके और घास वगैरह बोया जाता है, हरी फसल हो जाती है। लेकिन उस समय वैसे साधन नहीं था। अब हर समय वो हरी घास कहाँ से लाए? और हरी घास को ही वो खाता था। अगर सूखी घास दे दी जाए तो वो खाता ही नहीं था। तो बहुत परेशान हुआ वो। तो किसी ने कहा कि देखो, एक काम करो कि इस घोड़े की आँख में हरा रंग का चश्मा लगा दो, तो वो जिसको भी देखेगा तो हरी हरी दिखेगा और वो उसको खाएगा। वो जो घास को देखेगा तो हरापन दिखेगा तो वो उसको खाएगा। तो ऐसे ही किया गया। तो हम एक मान्यता का जो चश्मा लगाए हैं और उसके आधार पर देखते हैं, एक आवरण पड़ा हुआ है, इसी वजह से हम सच्चाई को नहीं देख पाते हैं। इसलिए साहब कह रहे हैं कि देखो, सत्य को देखो, वास्तविकता को देखो। और जब वास्तविकता को देखेंगे तभी हम विचार की गहराई में उतर सकते हैं। फिर साहब कहते हैं, जब विचार की गहराई में उतर गए, एक तरह से देखिए कि दोनों जो चौपाई है, दोनों अक्षर पर जो सद्गुरु ने कहा है, एक दूसरे में बिल्कुल सामंजस्य है। पहले में क्या कहा? थत्था अति अथा अथा हो नहीं दाई, ईथिर ऊथिर ना ही रहाई। यह मन की नदी है, बहुत गहरी है, और ईथिर ऊथिर, खानी जाल और बाणी जाल, इलोक और परलोक के चक्कर में, इसकी आसक्ति में पड़ करके चित्त अशांत हो रहा है और आदमी का चित्त स्थिर नहीं होता है। लेकिन थोड़े थोड़े धीर हो भाई, थोड़े थोड़े करके, धीरे धीरे करके चित्त स्थिर हो सकता है। और कैसे हो सकता है? बिन थंभे जस मंदिर थंभाए, बिना थंभे के, बिना आधार के, जैसे गुंबज खड़ा हो जाता है, शिवालय खड़ा रहता है, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो दूसरे में एक बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं, दद्दा देखो बिनसन हारा, जस देखो तस करो विचारा। विचार पूर्वक आप देखिए, होश पूर्वक देखिए, सजगता पूर्वक देखिए कि संसार में जो कुछ भी है वो सब नास्ति माया माँ है, मिटने के कगार पर हैं। अब उस चीज़ को गहराई से देख लीजिए। और जब ये होश पूर्वक, अच्छी तरह से, समझ पूर्वक हम देख पाएंगे, तब कहते हैं
जस देखो तस करो विचारा, जैसे तुम देखते हो ना वैसे विचार करो। क्योंकि हम किसी चीज़ को प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्षीकरण होता है, तो जब चिंतन करते हैं तो वो उसकी गहराई में हम जा पाते हैं। और जो चिंतन की गहराई में हम पहुंच गए, चले गए, तब साहेब कहते हैं दसहु द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। दसहु द्वारे, जब आप सत्य को समझ लिए, जगत की वास्तविकता को समझ लिए और समझ करके विचार लिए, तब कहे दसों द्वारे तारी लावे, फिर दसों द्वार को बंद करके तारी लाओ। मतलब एकाग्रता पूर्वक। इसमें ऐसा नहीं हठयोग की बात नहीं है कि पूरे द्वार को बंद करके और ब्रह्मांड गुफा में अपना चढ़ाइए। इसमें साहेब के कहने का आशय यही है कि दसों द्वारे तारी लावे, मतलब दसों इंद्रियों को संयमित करके और तारी लगाओ, ध्यान लगाओ, सजगता पूर्वक ध्यान में बैठो। तारीख मतलब ध्यान। तब दयाल के दर्शन पावे। साहब कहते हैं तब दयाल के दर्शन होंगे। दयाल, दया करने वाले। मतलब इसमें एक प्रकार से ऐसे बाह्य रूप से देखो तो यही लगता है कि दयाल कोई ऐसा ईश्वर है, उसका दर्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा ईश्वर कोई है नहीं, क्योंकि जगह जगह कबीर साहब ने इस बात को साफ किया है, खंडन किया है। आपन आस कीजिए बहु तेरा, काहुन मलम पावल हरि केरा, इंद्री कहाँ करे विश्रामा, सो कह गए कहत होते रामा। इसमें एकदम साफ है। और भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें इतना क्लियर किए हैं साहिब जी, सदगुरु कबीर साहब। तो दयाल के दर्शन पावे का मतलब यही है कि दयालु सदगुरु जो आत्मदर्शन की, आत्म स्थिति की बात करते हैं, सत्य और वास्तविकता की बात करते हैं, उसका तुम दर्शन पाओगे। और वो जो क्या है, परमात्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, खुदा कहिए, गाड कहिए, ईश्वर कहिए, वो आपका अस्तित्व है, अपना अस्तित्व है। जब ध्यान करेंगे, इसमें एक और भ्रांति हो जाती है कि दर्शन पावे, देखेंगे मतलब कि आंखों से देखेंगे। कई लोग मिलते हैं, कई जने मिलते हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई आत्मा को देखा जा सकता है, दिखा सकते हैं। जो सबको देखने वाला है, सबको जानने वाला है, उसको दिखाओगे कैसे? और कोई देखने की बात कहें, कहीं दिखा दे, तो दिखने वाला तो बिल्कुल अलग वस्तु होती है, पर होती है। दृष्टा और दृश्य दो वस्तु संसार में है, दृष्टा देखने वाला और दृश्य दिखने वाला। तो यहाँ एक सांकेतिक ढंग से सदगुरु कहते हैं कि दर्शन पावे, दयाल के दर्शन पावे, मतलब है स्वरूप साक्षात्कार होगा। जब ध्यान की अवस्था में साधक बैठता है, कोई भी लोग बैठते हैं और चित्त शांत हो गया, मन के प्रपंच शांत हो गए, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनन्ते सा आत्मा सा विज्ञा कहा गया। जब प्रपंच का उपशमन हो गया, बाहर की जो आकर्षण है, बाहर का खिंचाव कट गया और मन का उधर का दौड़ाव बंद हो गया, तब क्या होगा? शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनन्ते, तब शांत हो गए, शिव हो गया, शिव कल्याण स्वरूप अद्वैत स्थिति आ गई और अपने आप में वो रह गया। तो ये बात सदगुरु कह रहे हैं कि जब स्थिरता की स्थिति आती है, तो जैसे मैं कह रहा था, कोई साधक बैठता है, शरीर शांत हो गया, मन की चंचलता समाप्त हो गई और शांति की गहरी अवस्था आती है, एकदम स्थिर होता है, तब केवल वो अपने आप रह जाता है, शेष। जैसे कहते हैं ना, विष्णु भगवान शेष पर सोते हैं, तो शेष क्या है? सब कुछ चला गया, सब कुछ, मन का जो कुटेव है, मन का जो प्रपंच है, ये समाप्त हो गया, तब जो रह जाता है वो शेष। जब बाह्य यादें समाप्त हो गई और अपने आप रह गए, वही शेष है। अब उस समय एक गहरी शांति की दशा होती है, वो वक्तव्य की दशा नहीं होती। वहाँ पर मन तो शांत होता, वाणी तो, मन शांत होता है, वाणी भी शांत होती है, और मन रहता है बड़ा सूक्ष्म रूप में, केवल संस्कार मात्र रहता है। तो इस प्रकार से इस साधना की बड़ी गहरी बात इन दो अक्षर के माध्यम से सद्गुरु ने कहा
थत्था अति अथा था हो नहीं जाई, ई थिर ऊ थिर ना ही रहाई। तो कहे भाई मन के मतलब गहरी है, मन बड़ा गहरा है, मन की जो गति है बड़ी भयंकर है, लेकिन इसको देख करके घबराना नहीं है। और बाह्य ये लोग और वो लोग के चक्कर में उलझते हैं, लेकिन इसको लेकर के घबराना नहीं है। इतना है कि आप साधना करके सत्य को, तथ्य को समझ करके और अपने आप में ही उस दयाल के, उस स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। मतलब अपने आप में शांत होकर के गहरी अनुभूति कर सकते हैं। हाँ, शर्त है कि ये बाह्य प्रपंच कटे। बोलो सद्गुरुदेव की जय। नहीं।